ऐसे तो करेले आपने बहुत बार खाए होंगे, बहुत बार बनाए होंगे। तो चलिए आज कोई डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बिल्कुल भी खाने में कड़वा नहीं लगेगा। ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान डॉट किचन। आई होप आप सब अच्छे सस्ता मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब करेला ले लिया है और दोनों आगे पीछे का जो पार्ट्स है ना उसे हम हटा देंगे डंठल को, और एक साफ पानी में लेके अच्छे से करेले को मल मल के धुल लेंगे। क्योंकि जब हम बाहर से सब्जियां लाते हैं तो बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह, खाद वगैरह या फिर उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम उसे अच्छे से पानी में वॉश जरूर करेंगे। पहले हम कढ़ाई धो लेंगे, काट के नहीं यहाँ पे धोना है, आपको कढ़ाई धो लेना है। चलिए ये इतना काम हो गया, अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे करेले को हम अच्छे से खरोच लेंगे पूरे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई तो फटाफट से लाइक का बटन दिया गया है नीचे, लाइक कर लीजिए। और हाँ, चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर कमेंट भी जरूर करें। तो यहाँ पे सारे करेले को ना इसी तरीके से खरोच लेंगे, बस इस तरीके से खरोच लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, करेले को जैसे आप भरने के लिए भरवा बैगन या वगैरह को किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी कलौजी जब आप भरते हो ना तो इस तरीके से क्या चाकू से कट लगाते हैं ना बीच में, बस उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने एक कट लगा दिया है। अब क्या करेंगे, फोक या फिर आप चम्मच की जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना उससे आप क्या करेंगे, करेले के अंदर के सारे बीज को आपको निकाल देना है। तो जैसे आप इस तरीके से निकालेंगे ना तो निकल जाएगा आसानी से। और हाँ, करेले लेते समय आप ज़रूर ध्यान दें इस बात का कि करेले जो हैं बिल्कुल पके ना हो। उसको हाथ से छूकर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टाइट हो करेले। और हाँ, बिल्कुल जो ऐसे हरे हरे रहेंगे ना तो वो करेले पके नहीं रहते। थोड़े से डार्क हल्के ग्रीन जो होते हैं ना वो करेले अक्सर पके हुए रहते हैं। तो इस बात का ध्यान दें खरीदते समय। देखिए तो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर खाली हो चुका है, ज़रा सा भी एक भी बीज वगैरह नहीं है। तो इसी तरीके से हमें पूरे करेले को इस तरीके से खाली कर लेना है। तो बस इस तरह से मैंने एक कट लगाया है, दूसरा भी कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन दिया है, आप वहाँ पे जाके मेंबरशिप ले सकते हैं और वहाँ से आपको कोई भी फैसिलिटी चाहिए तो वो बिल्कुल आपके लिए दी जाएगी, आपके चैनल को ग्रो करने के लिए। अगर आप कुछ भी लाइव चैट में बात करना चाहते हैं तो बात भी कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टाइप के, जैसे यहाँ पे स्टीम करने के लिए एक इस तरीके का जाली दूध वाली जो होती है और एक थाली जैसे से छेद वाली थाली होती है ना। अगर आपके पास ये वाली थाली है तो भी चलेगा, और ये वाली दूध वाली जाली तो सभी के घर में होती है, अवेलेबल होती है। तो अब मैं इसी जाली पे, और नीचे मैंने एक डोंगा में पानी रख दिया है। ये पानी गर्म हो रहा है, गैस मैंने ऑन कर दिया है। अब इससे क्या करेंगे, करेले जो हमारे थे ना उस करेले को हम यहाँ पे रख देंगे। तो बस इस तरीके से रख देते हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चना दाल। यहाँ पे मैं 2 बड़ा चम्मच लूँगी चने का दाल। यहाँ मैं लंच की, फ्रेंड्स आपसे बता दूँ कि मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो आप एक बार ये वाले लंच बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर रोज़ एक ही जैसा लंच खा के आप बोर हो गए ना तो ये वाले डिफरेंट स्टाइल में लंच मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। तो दाल के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें चॉपिंग कर रही हूँ, जैसे कि आधा प्याज, बहुत ज़्यादा हमें अभी यूज नहीं करना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टमाटर और यहाँ पे आधा प्याज। तो अभी क्वांटिटी प्याज टमाटर का हम कम कर रहे हैं, बाद में हमें इसकी फिर से ज़रूरत पड़ेगी। तो हम टमाटर को भी छोटे छोटे साइज में यहाँ पे कट कर लेंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, और हाँ, आप कब ये रेसिपी ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक मिर्च ले लिया है, मिर्च को भी काट लिया है, और अदरक 1 इंच, उसे भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। तो मैं पहले काट रही थी तो थोड़े से ना रेसे धागे होते हैं ना जो अदरक के रेसे वाले कभी कभी आ जाते हैं, तो वो थोड़े से फंस रहे थे, तो इसलिए मुझे हाथों में लेके इसे काटना पड़ा। तो चलिए इतनी चॉपिंग हमारी हो चुकी है, अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गैस चढ़ा दिया है। गैस में हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, आधा चम्मच के करीब। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए, जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और यहाँ पे दालचीनी और तेज पत्ता। सभी चीज़ों को हम घी में डाल देंगे। अब उसी घी में हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब जो हमने दाल लिया था ना उसे मैंने दाल को अच्छे से धुल लिया था, 2 से 3 पानी। अब इसे हम क्या करेंगे, दाल को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा दाल स्वादिष्ट तो बनते ही हैं, साथ ही साथ आपके अगर कुकर गंदे हो जाते हैं ना तो बिल्कुल भी गंदे कुकर आपके नहीं होंगे, बिल्कुल भी दाल नहीं बहेंगे। अगर जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि दाल बहुत ज़्यादा बह जाते हैं और बहुत ज़्यादा गैस भी गंदी हो जाती है और हमें बहुत ही ज़्यादा कुकर के ढक्कन साफ़ करने में टाइम भी लग जाता है, तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही झटपट से बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है।
यहाँ पे जो हमने सब्जियाँ प्याज और टमाटर काट के रखा था उससे डाल देंगे। 1 कटोरी मखाना कच्चा ही, बस आपको भूनना नहीं है, बस ऐसे ही कच्चा ही डाल देना है मतलब। और यहाँ पे हम नमक डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग। बस इस तरीके से सारी सब्जियों को हम यहाँ पे मिला लेंगे प्याज टमाटर मसाले के साथ। अच्छे से अपनी दाल को 2 से 3 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब क्या करेंगे, बड़े गिलास से यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 गिलास भर के पानी। तो आप अपने हिसाब से दाल के हिसाब से पानी एडजस्ट करिएगा, कम ज़्यादा जितने भी आपकी दाल हो। तो यहाँ पे मैं 3 जन के लिए बना रही हूँ, तो इतनी क्वांटिटी काफ़ी है। तो चलिए अब क्या करेंगे, कुकर के ढक्कन को हम बंद करेंगे और कम से कम 3 से 4 सीटी आने तक हम यहाँ पे बजाएंगे। क्योंकि चने की दाल है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है चने की दाल में बनने में। मूंग की दाल तो बहुत ही हो जाती है फटाक से, लेकिन चने की दाल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलिए अब हम अपने करेले को भी चेक कर लेते हैं। उधर हमारा दाल हो रहा है, तो देखिए ऑलमोस्ट हमारा करेला जो है ना बहुत ही अच्छे से हो चुका है। एक फोक लेंगे, उससे हम इस तरीके से गपा के देख लेंगे कि हमारा जो करेला है वो बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है और कच्चे भी नहीं रहने चाहिए। तो जैसा हमें चाहिए बस इस तरीके से हमारा करेला यहाँ पे हो चुका है। तो चलिए इतना हमारा प्रोसीजर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है कढ़ाई। यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ भरवा करेले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसकी मैं फिलिंग बना रही हूँ मसाले। तो तेल में बस सिंपल मैंने राई डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना। इधर देखिए हमारी सीटी भी आ चुकी है दाल की। तो प्याज को हमने अच्छे गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इसमें बारीक एक टमाटर लिया था मैंने, टमाटर को काट लिया था। एक साबुत प्याज को भी बारीक बारीक काट लिया था। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सौंफ का पाउडर, इसे आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। थोड़ा सा नमक। और यहाँ पे मैंने लिया है आम, कच्चे आम को मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है थोड़ा सा, मुश्किल से 1-2 चम्मच है ये। इसे आप ज़रूर ऐड करिएगा क्योंकि इस टाइम तो आम बहुत अच्छे मिल रहे हैं और इसी से हमारा जो है ना बिल्कुल अच्छा करेला भरवा करेला बन के तैयार हुआ। अब हमने जो ये फीलिंग निकाल के रखी थी ना, मतलब बीज और ये करेले की खुरचन, इसे भी हम डाल देंगे क्योंकि इसे भी डाल के ही हम बनाएंगे। क्योंकि इसे हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं। बीज में जो होता है बहुत ही ज़्यादा बीज जो उसके होते हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और करेले से बहुत ज़्यादा बीमारियों में लड़ने की शक्ति भी होती है, क्षमता भी। तो बच्चों को बड़ों को सभी को करेले ज़रूर खाना चाहिए। नमक डाल के हम इसे ढक देंगे सॉफ्ट होने तक। तो बस सभी चीज़ें हमारे मसालों के साथ हमारे जो है ना सभी कुछ सॉफ्ट हो चुका है, पक चुका है अच्छे से। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कलर भी इसमें आ गया है। और हाँ, इसमें सौंफ का जो मैंने पाउडर डाला था ना दरदरा पीस के, आप उसे बिल्कुल स्किप ना करें। उसी से जो थोड़ा सा कड़वापन है ना वो चला जाएगा और सौंफ का एक अच्छा सा फ्लेवर भी आता है, जिससे हमारा जो करेला है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में और बच्चे भी आराम से खा सकते हैं इसे। आप इसे देखिए कलर भी बहुत प्यारा आ गया है। आप इसे सिर्फ इस तरीके से फीलिंग से भी रख कर आप रोटी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है अगर आप भरे या ना भरे। अब इसमें मैं थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट देने के लिए चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। आमचूर भी बिल्कुल डालिएगा, उसे भी बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आप सोचेंगे कि हमने तो खटाई आम की डाली थी फिर आमचूर क्यों पाउडर डाला, लेकिन हम दोनों का ही कॉम्बिनेशन रखेंगे। इससे क्या है ना हमारे करेले जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे कम से कम 4 से 5 दिन तक रख के भी खा सकती हैं। अब चलिए इसे भरने के प्रोसीजर में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे मसाले जब थोड़े से ठंडे हो जाए ना, तो अब अपने हम मसालों को अच्छे से करेले के बीच में दबा के इस तरीके से अच्छे से फीलिंग इसको भरेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से आप चम्मच से ही डालेंगे ना, क्योंकि दबा के भरेंगे ना तो टेस्ट अंदर तक जाएगा और करेले की कड़वाहट जो है वो बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो इस तरीके से पहले आप चम्मच से डाल दीजिए, फिर फिंगर से मदद से मैं थोड़ा सा प्रेशर कर रही हूँ ताकि वो बिल्कुल अंदर से जाके बैठ जाए। और जब हम करेले को थोड़ा सा फ्राई करेंगे ना, सैलो फ्राई, तो हमारे मसाले जो है ना वो बिल्कुल भी ऊपर ना निकले नहीं बाहर। तो इस वजह से हम थोड़ा सा प्रेशर दे के दबा देंगे अच्छे से। और काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में यहाँ पे मैंने मसाले को भरा है। तो ये इस करेले को तो आप कम से कम 4 से 5 दिन रख के फ्रिज में खा भी सकते हैं। और ट्रैवल के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप ट्रैवल में इसे आराम से ले जा सकते हैं, ले जाकर पूड़ी पराठे रोटी के साथ आप खा सकते हैं। ये आराम से चलती है, जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। हाँ, अगर आप ट्रैवल के लिए बंद बैग मतलब बाहर फ्रिज में नहीं रखते हैं, बाहर ट्रैवल के लिए ले जाते हैं, 2 दिन के लिए आप ले जाते हैं, तो इसके लिए आप इसमें टमाटर को स्किप कर दीजिएगा। क्योंकि अक्सर ना जो भी चीज़ हमारे ख़राब होती है ना गर्मियों में, तो वो टमाटर की वजह से थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप ट्रैवल के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए आप टमाटर इसमें ऐड ना करें। और ऐसे इस तरीके से घर में रख के खाना है तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। ट्रैवल में इतनी ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं ना कि आप गर्मी में टमाटर डाल के अगर करेले को जब भी हम ले जाएंगे टिफ़िन वगैरह में बंद करके ही ले जाएंगे और ठंडा नहीं रहेगा, तो इतना ये फीलिंग बच गया है तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। इसे भी हम रोटी से खा सकते हैं क्योंकि इसमें भी करेले का खुरचन बीज वगैरह है ही है। इधर मेरा चावल जो है मैं बनने बताया था, तो जिस डोंगे में मैंने पानी को स्टीम किया था ना उसी डोंगे में मैंने चावल भी बना लिया, क्योंकि मैं चावल कभी भी किसी भी बर्तन में बना लेती हूँ, कढ़ाई में, भगोने में, सब चीज़ में बना लेती हूँ। तो यहाँ पे वापस से कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। अब अपने जो भरवा करेले, जो हमने करेले भर के तैयार किए ना, उस करेले को हम बिल्कुल हाई फ्लेम पे इस तरीके से बिल्कुल फ्राई करेंगे। तो इसे हम बिल्कुल चलाते रहेंगे, बिल्कुल ज़रा सा ढकेंगे नहीं और खोल के ही इसे चलाते पलटते थोड़ा सा करेंगे। अगर ढकना भी होगा तो 2 से 3 मिनट के लिए ढकेंगे, वरना आप मत ही ढकिए। बस इसी तरीके से, बस इस तरीके से अलटते पलटते दोनों साइड से उसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हल्का हमारे करेले जो है ना बिल्कुल अच्छे से सिक चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, बहुत ही अच्छे से कलर आ चुका है हमारे करेले की, सिक चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी ये करेला पक चुका है, हमने इसे स्टीम किया है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, इस वजह से हम यहाँ पे हल्का सा फ्राई करेंगे। चलिए अब दाल भी चेक कर लेते हैं। तो दाल में 3 से 4 सीटी आ चुकी है और जैसा हमें दाल चाहिए ना बस वैसे ही, क्योंकि चने की दाल ना पूरी तरीके से गले हुए नहीं अच्छे लगते हैं, थोड़े से ये खड़े खड़े से लगते हैं ना तो ही अच्छे लगते हैं। अभी जितने खड़े मसाले हमने डाले थे ना इसमें से हम हटा देंगे। चलिए यहाँ पे एक मसाला और तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया, साबुत धनिया, जीरा, मिर्च, काली गोल वाली और लौंग लिया है। इसे मैंने दरदरा यहाँ पे कूट लिया है। तो इस तरीके से आप खलबट्टे में कूट लें या फिर किसी चकले पे, तो मैं चकले पे ही कूट लिया है मैंने। अब वापस से क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, उसमें मैं डाल दूँगी 2 सूखी हुई मिर्च, 1 चम्मच भर के जीरा। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी लहसुन। मैंने यहाँ पे पहले लहसुन प्याज को काट के रखते, तो यहाँ पे मैं दाल तड़के का तैयारी कर रही हूँ। तो लहसुन पहले डालेंगे हम, क्योंकि लहसुन पहले डालने से अच्छे से थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं और प्याज के साथ आप डाल देंगे तो जो लहसुन है ना वो बिल्कुल कच्चा रह जाता है, अच्छे से ब्राउन नहीं होता। जब 1-2 सेकंड हल्का सा ब्राउन हो जाना तब हमने यहाँ पे एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे। अब प्याज को भी हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज हमारे भून चुके हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। अब जो हमने मसाले कूट के रखे थे ना उस मसाले को डालेंगे। यहाँ पे मैं देगी मिर्च डाल रही हूँ, आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी, बस इतना ही मसाले को डाल के, बहुत ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे मैं थोड़े से दाल के पानी, दाल बैठ गया था नीचे तो थोड़े से पानी आ गए थे, तो उस पानी को ही मैंने डाल लिया इस मसाले में, ताकि सूखा है ना मसाला तो जल्दी से भूनेगा नहीं। थोड़ा सा हम पानी इसमें डाल देंगे तो मसाले जो है ना हमारे अच्छे से भून जाएंगे। यहाँ पर मैं टमाटर नहीं डाला है क्योंकि टमाटर हम ऑलरेडी दाल में कच्चा ही डाल चुके हैं, तो यहाँ पर आप टमाटर नहीं डालिएगा, टमाटर को स्किप कर दीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने दाल में टमाटर डाल के रखा है। अब जो हमारा बॉयल किया हुआ दाल है ना उस दाल को हम इस मसाले के साथ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और देख के ही बहुत ही, चने का दाल आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करेगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने हींग का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मेरे पास हींग ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने नहीं डाला। आप ज़रूर डालिएगा क्योंकि दाल में हींग के बिना बिल्कुल टेस्ट नहीं होता। यहाँ पर मैंने दाल को ढक दिया है क्योंकि 2 से 4 मिनट तक यहाँ पर दाल अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पर जो मैंने आम रेत के डाला था ना उसमें तो आम की कुसली रह गई थी, तो मैंने इसे भी दाल में डाल दिया। अगर आप आम की चटनी बनाते हैं तो उसकी कुसली रह जाती है तो आप दाल में ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए दाल में बॉयल आ गया है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ है, तो बस हमने एक बॉयल आने तक दाल को पकाना है। तो एक बॉयल आ चुका है और यहाँ पे हमारा दाल जो है बन के तैयार है। अब क्या करेंगे, इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो हाँ, मैं यही बोल रही थी कि हींग आप स्किप मत करिएगा। अगर आप मेरे से जुड़े होंगे, आपने मुझे सब्सक्राइब करके रखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैं हर रेसिपी में हींग डालना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, हर चीज़ में हींग ज़रूर डालती हूँ। आज ख़त्म हो गया था और घर पे कोई लाने वाला नहीं था, इस वजह से मैंने हींग नहीं डाला। आप ज़रूर करेले की सब्ज़ी में भी हींग, भरवे में भी हींग डालिएगा और दाल के तड़के में भी ज़रूर हींग डालिएगा क्योंकि चने की दाल में हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए अभी एक और तैयारी करते हैं। हमारा दाल हो गया, सब्जी हो गया, चावल हो गया। अब यहाँ पे एक तैयारी करते हैं रायते की। तो यहाँ पे मैंने एक खीरा ले लिया है, खीरे को मैंने छील लिया है, अच्छे से छील के तो धो लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कद्दूकस लेंगे और खीरे को कद्दूकस कर लेंगे। तो आप बारीक वाले साइड से करिए या मोटे वाली साइड से, किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे या तो आप चाहें तो बारीक बारीक काट भी लीजिए, तो इतना टाइम लग जाता है बारीक बारीक काटने में, तो इसलिए मैं कद्दूकस करना ज़्यादा ईजी समझती हूँ। और अच्छे से ना ये मिल जाते हैं बिल्कुल
अच्छे से। तो यहाँ पे मैं कद्दूकसी करना ज़्यादा ठीक समझती हूँ। तो हमारा खीरा जो है अच्छे से कद्दूकस हो चुका है, बिल्कुल इसको हम इससे कद्दूकस से निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ खीरे को निकाल लिया बाहर। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है दही, घर का जमाया हुआ दही है। तो यहाँ पे गर्मियों में तो भाई सभी के घर में दही ज़रूर जमते हैं। मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप भी दही इस तरीके से जमा कर रखते हैं गर्मियों में। यहाँ पे थोड़ा सा चीनी डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद वाला नमक, मतलब पिंक वाला मैं नमक सेंधा नमक का यूज करती हूँ, थोड़ा सा जीरे का पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। सभी चीज़ों को यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। काले नमक की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा और सादे वाले नमक की क्वांटिटी थोड़ा सा कम। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे टेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग, मतलब कम या ज़्यादा कोई भी चीज़ लगे तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा बिल्कुल अच्छा सा रायता बन के तैयार है। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, इसमें मैंने लिया है सूखा हुआ पुदीना। इसे हाथों से आपको पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुखा के पुदीना आप इस तरीके से सालों स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पुदीने को बस हाथ में लेना, जैसे आप कसूरी मेथी को करते हैं ना, बस उसी तरीके से यहाँ पे आपको लेना है और हाथों से क्रश करके आप पुदीने का डाल दीजिए। इसमें पुदीने का फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा रायता यहाँ मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब जो मैंने रखा हुआ था ना साइड में, ऊपर से हम थोड़ा सा उसे सजा देंगे कद्दूकस किए हुए रायते को, ताकि देखने में इसका लुक बहुत अच्छा आए और देखकर ही लोग समझ जाएं, उसे बताने की किसी की ज़रूरत ही ना पड़े कि ये खीरे का रायता है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। तो चलिए, यहाँ पे सब कुछ हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल। थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। चलिए अब इसे हम रख देते हैं साइड में। अब बारी आती है अपने भरवे करेले को निकालने की। तो लीजिए, हमारा भरवा करेला बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। आप सर्व करिए इसे दाल चावल के साथ, रोटी पराठे के साथ, जिस चीज़ के साथ आपको पसंद है आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप मेरे यकीन मानिए, आप 2 तो अकेले ही खा लेंगे, मैं 2 या 3 तो अकेले आराम से खा लेंगे। मैं तो जब भी बनाती हूँ तो मतलब सिर्फ हस्बैंड के लिए और अपने लिए बनाया है। बेटी के करेले खाती है बट उसे दाल ज़्यादा पसंद है, तो ये वाले करेले उसे पसंद आते हैं, लेकिन वो रोटी वगैरह के साथ खाती है, दाल चावल के साथ नहीं खाती है। तो आज मैंने सिर्फ दाल चावल बनाया है, उसे रोटी के साथ ज़्यादा ये पसंद आता है। तो आप रोटी के साथ खाएंगे ना तो सच में रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। दाल चावल के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है कि आपको किस चीज़ के साथ खाना पसंद है। तो लीजिए, हमारा भरवा करेला बन के रेडी हो चुका है। अब किस बात की देर भाई, फटाफट से अपनी लंच की थाली लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चावल लगा रही हूँ। तो इस तरीके से चावल आप बनाते हैं खुले में तो बहुत ही अच्छे से बनते हैं। आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं खोल के ही चावल बनाती हूँ। इससे मतलब लगता है मुझे कि चावल बहुत ही हल्के बनते हैं। अब यहाँ पे दाल अपना लगा लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही सुपर टेस्टी थाली बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूँ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो फटाफट से इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। और हाँ, साथ ही साथ फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर भी किया करिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, चैनल का अगर अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं लिया तो आप चाहे तो मेंबरशिप भी ज़रूर ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। आप ज़रूर, आपके लिए लोग के लिए ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। तो लीजिए, हमारा रायता और हमारे ये रहे दाल चावल और भरवा करेला, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बना था। ये मेरी थाली है, मैं तो आराम से 2 करेले खा लूँगी। तो चलिए, अब हम इसे आपको टेस्ट कराते भी हैं कि आप कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके से बना के टेस्ट कर सकते। देखिए, देखने में ही बहुत ही यम्मी लग रहा है, मुंह में बिल्कुल पानी आ जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स।